Good morning, students of class 10th. In the previous video, we have discussed about the consequences of deforestation, and in today's video, we are going to discuss about the conservation of forest and wildlife in India. Right, like in the previous video, we have discussed that what were the causes of deforestation, and with the deforestation, how the environment was being degraded, right? And in today's video we are going to discuss about the conservation of forest, right? कि डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, बट उसको कंट्रोल करने के लिए, फॉरेस्ट कवर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, राइट? सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, it has been estimated that nearly 70% of water bodies in India are polluted. Nearly half the natural forests are gone and about 30% of its wetland, ठीक है, drained out. इंडिया की जो सिचुएशन है वो बताई गई है थोड़ी बहुत, कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट नियरली 70% ऑफ द वाटर बॉडीज इन इंडिया आर पॉल्यूटेड, कि हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, वेदर इट इज गंगा, यमुना, और वॉट एवर वाटर बॉडीज दे आर, ब्यास, हमने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा था रिवर्स के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में। सो जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसमें से 70% पॉल्यूटेड है, एंड नियरली हाफ ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन एंड अबाउट 30% ऑफ इट्स वेटलैंड ड्रेन्ड आउट, राइट? ऐसे एरियाज जहाँ पे लैंड था और रिवर से इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन था कि वो दलदल जैसा एरिया बनता था, जिसको हम वेटलैंड कहते हैं इंग्लिश में। सो 30% of the wetland is drained out. Large portions of mangroves are lost, and many species of animals and plants are on the verge of extinction. This is a matter of serious concern, and therefore many steps are being taken to conserve forest and wildlife in India. ठीक है, कि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ये वाली बात तो डिस्कस कर ली कि हमारा इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो चुका है ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है वो खराब हो चुका है, राइट? नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट का रोल क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF, एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं MOEF, is the main agency in the administrative structure of the government of India that looks after and manages the national environmental and forestry policies and programs, right? ये एक मिनिस्ट्री है जो कि मैनेज करती है कि हमारे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स कैसे होंगे, हमारे इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स अगर जो भी हैं उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा, और जो है उसको पूरा मैनेज करती है। The ministry implements policies and programs relating to conservation of our natural resources. वो policies formulate करती है, वो programs बनाती है जिसकी वजह से हमारा resources का conservation होता है, such as lakes, rivers, biodiversity, forest and wildlife. It also takes measures for the prevention and reduction of pollution. जो हमारी मिनिस्ट्री है वो हमारे पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने का काम करती है। While implementing these policies and programs, the ministry is guided by the principle of sustainable development and enhancement of human well-being, right? अब ये मिनिस्ट्री जो है काम करती है किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता ही है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री है, इट टेक्स डिसीजंस अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड enhancement of human well-being. The broad objective of the ministry are as follows: conservation and survey of flora, fauna, forest and wildlife। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं मिनिस्ट्री के वो ऐसे ऐसे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है हमारा मिनिस्ट्री का, ये बताया गया है कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। राइट, वो कंजर्वेशन करती है किसका? फ्लोरा। मैंने पहले ही बताया था आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में, दैट फ्लोरा मीन्स द प्लांट्स, राइट। फौना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कि ये जो है हमारा प्रिवेंशन करती है एंड कंट्रोल करती है क्या? पॉल्यूशन। ये वाली बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। थर्ड थिंग इज एफॉरेस्ट्रेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज। ये करती है एफॉरेस्ट्रेशन एंड रीजनरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज। ठीक है, जो एरियाज हमारे खराब हो गए हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ऐसे एरियाज जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से गंदगी हो गई है, या फिर जो है डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हो गया है, ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो ऐसे एरियाज को क्या करती है ये मिनिस्ट्री? वहाँ पे एफॉरेस्टेशन करती है, और फिर जो है जो भी डिग्रेडेड एरियाज है वहाँ पे रीजनरेशन का वर्क करती है। राइट। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, ये तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा प्रोटेक्शन का काम कर दिया इन्वायरमेंट का। सो protection of environment, next is ensuring the welfare of animals। राइट, एनिमल्स के वेलफेयर का भी काम करती है कि जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर कोई भी एक हीनियस क्राइम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ लॉज का जो है डिसोबेयंस हो रहा है, और उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री काम करती है एंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गए द ऑफ द मिनिस्ट्री, विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये एक एक्ट है जो एंश्योर करता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ बायोम्स एंड हैबिटेट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। राइट, जो भी हमारे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में ये इंश्योर करता है कि जो हमारी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट हो सकें। ऐसा ना हो कि हमारे जो एनिमल्स हैं या जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन हो कि हमारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक तरीके से पूरे एक्सटिंक्शन के लेवल पर आ जाए। राइट, it has banned hunting of many endangered species of animals. National wildlife parks and sanctuaries were established and many projects like Project Tiger were launched. Conservation efforts for many endangered species were initiated. Right, जो हमारी endangered species हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि endangered species वो species होती हैं जिनकी लाइफ या जिनकी जो स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो पिछले 10 सालों में 70% से कम आ गई हो, या फिर ओनली 1000 के अराउंड उनकी स्पीशीज बची हो। राइट, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर हमारा जो नेशनल एनिमल है टाइगर,
वो उसकी कैटेगरी में आ गया था. So what the Ministry of Environment and Forest did, they launched a project which was known by the name of Project Tiger, right? And in the project of Project Tiger, what the ministry did, they stopped the hunting of the wild animal, that is tiger, right? And after hunting, they focused on the increase in the population of tigers, and that is the reason why now tigers is not in the category of endangered species, right? The most notable were for the Indian single-horned rhinoceros, Kashmir stag, the Tibetan antelope, the ghadial, the Asiatic lion, the great Indian bustard, the black bug and the चिंकारा. ये हमारे कुछ एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आ गए थे, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इसने वर्क किया, और इसके वर्क करने की वजह से ही ये एंडेंजर्ड स्पीशीज आज की डेट में प्रोटेक्टेड है. एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में तो नहीं गए, बट बहुत से स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट की जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी है उससे थोड़ा बाहर आ गए, राइट? द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स that involve the local population in the management and restoration of the forest endangered over the years, right? जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम प्रोग्राम चलाती रही, जिसकी वजह से ये काम हो पाया. ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, राइट? MOEF शॉर्ट में कहते हैं, और ये हमारा गवर्नमेंट का रोल है, राइट? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रोल ऑफ community in the conservation of the forest. Okay, so we will meet in the next video, students. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.